आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरपंचों के साथ रूबरू हुए। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम ने बातचीत की। पीएम मोदी ग्राम प्रतिनिधियों को कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों की जानकारी देते नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने ई स्वराज पोर्टल और इस ग्राम स्वराज ऐप का भी लॉन्च किया। कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए अच्छी खबर है। पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के 4 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया। इनमें से 2 को जल्द छुट्टी मिल सकती है। बाकी 2 मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये लोग जल्द रिकवर हो जाएंगे। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 21,700 हो गए हैं। इससे ज्यादा दरअसल बढ़ चुके हैं। 16,689 एक्टिव पेशेंट है, जबकि 4,324 अब ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। 686 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 3 सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य, जिनमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के कुल 1409 मामले सामने आए। लॉकडाउन में योगी सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला किया। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को योगी सरकार वापस लाएगी। 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाने का योगी सरकार ने फैसला किया है। सीएम योगी ने राज्यों में नामित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यूपी बॉर्डर पर सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बॉर्डर से संबंधित जिलों तक सरकार बस परिवहन सुविधा के साथ राशन और 1,000 रुपए के भत्ते के साथ घर भेजा जाएगा। यूपी के मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के 56 जनपदों से अभी तक कुल 1604 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 206 कोरोना पेशेंट स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आज विभिन्न जनपदों से 33 कोरोना पेशेंट्स को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। पूरे प्रदेश में अब तक कोरोना से 24 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अभी भी कोरोना के 1374 एक्टिव केस है। आज पूरे प्रदेश में 61 नए केस सामने आए। आज शाम 6 बजे सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, सीएमओ से बातचीत होगी, जिसमें सीएम योगी कोरोना की कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। देश में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए गाजियाबाद में फल, सब्जियां और ग्रोसरी की दुकानों का समय निर्धारित हो गया है। फल और सब्जी की दुकान का समय दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया। ग्रोसरी और किराना की दुकानें प्रतिदिन शाम 4 बजे तक ही खोली जाएंगी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 7 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से खलबली मच गई। इसके साथ ही कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 56 हो गई, जबकि रांची में अब तक कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 35 पहुंच चुकी है। बिहार में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला यहां भी जारी है। गुरुवार को 27 नए मरीज मिले। इसके बाद कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 170 हो गई। गुरुवार को कोरोना ने राज्य के एक नए जिले कैमूर में भी दस्तक दे दी। सहारनपुर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या यहां 146 हो गई। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा रिपोर्ट में 7 और नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 139 से बढ़कर 146 पहुंच गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। शामली में 17 कोरोना पॉजिटिव केस में से 13 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सभी 13 लोगों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। हॉटस्पॉट क्षेत्र के मोहल्ला तैमूर शाह से 2 क्लोज कांटेक्ट के लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। जनपद में आज कुल 4 केस कोरोना पॉजिटिव एक्टिव हैं। संभल में रजपुरा थाना क्षेत्र में कोरोना पहुंचने से हड़कंप मच गया। एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया। 22 लोगों को कोरोना संदिग्ध की सूची में रखा गया था, जिसके बाद रिपोर्ट में 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। युवक दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से अपनी मां की दवाइयां लेकर लौटा था, जिसके बाद जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9 हो गई है। साथ ही एक जमाती की मौत भी हो चुकी है। बलरामपुर जिले में पहला कोरोना मरीज मिलने के बाद से प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिलने वाली छूट में कमी कर दी गई है। घर से बाहर निकलने वाले वाहन चालकों के वाहनों की जांच और लोगों के निकलने का कारण हर चौक चौराहे पर पूछा जा रहा है। न सिर्फ छोटे कर्मचारी बल्कि क्षेत्राधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर लोगों के निकलने का कारण पूछ रहे हैं। गैर जरूरी घूमने वालों के वाहनों को सीज किया जा रहा है।
संभल में कोरोना वायरस की वजह से स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि और लॉकडाउन की वजह से इस बार काफी नुकसान हुआ। पिछली बार से इस बार काफी नुकसान हो गया। खेत में 1 से 1.5 लाख का माल खराब हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने आज का दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। सेवा दिवस के मौके पर संघ स्वयं सेवकों ने सफाई कर्मियों को मास्क और साबुन बांटे। सभी ने इस कठिन समय में सफाई कर्मचारियों के कार्य को सराहा। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल की बजाय घर भेज दिए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। दरअसल क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती 2 युवक जांच के लिए आए थे, जिसके बाद विभाग ने गलत फहमी के चलते युवकों को घर भेज दिया। पड़ोसियों के ऐतराज जताने पर लापरवाही सामने आई, जिसके बाद दोनों को दोबारा अस्पताल में भर्ती किया गया। लखनऊ जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई। लखनऊ में सीएम योगी के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा। थाना कैंट के अंतर्गत स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर राशन न देने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि खाने पीने का सामान नहीं पहुंचाया जा रहा। बुलंदशहर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बुलंदशहर में कुल 29 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जिससे बुलंदशहर वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। शिकारपुर नगर की पूरी तरह से हॉटस्पॉट घोषित करते हुए उसे सील कर दिया गया। शिकारपुर से ही कल 5 कोरोना संक्रमित सामने आए, जिसके चलते प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। जमीनी विवाद के चलते अज्ञात युवक ने किसान को गोली मार दी और गोली लगने से किसान की मौत हो गई। युवक खेत पर काम करने गया था, जिसके बाद खेत पर ही युवक से विवाद हो गया और किसान को गोली मार दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बदायूं में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। एक युवक अपनी साइकिल से सिलेंडर भरवाने जा रहा था। उसी दौरान पुलिस ने उसे दौड़ा कर पीटा, जिससे युवक का हाथ टूट गया। युवक के परिजनों ने डीएम से फोन पर गुहार लगाई। डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए युवक को अस्पताल भेजा है। अल्मोड़ा जिले में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ के मामले फिर से उजागर होने लगे। राज्य के खाद्य और औषधि विश्लेषणशाला रुद्रपुर ने अल्मोड़ा बाड़े छीनी से भेजे गए धनिये के सैंपल पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा धनिये के 4 सैंपल फेल हो चुके हैं। इसमें राजस्थान की आरसीएम कंपनी शामिल है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद अल्मोड़ा खाद्य और औषधि प्रशासन टीम ने राजस्थान कंपनी आरसीएम के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया है। आबकारी आयुक्त यूपी के निर्देशानुसार और डीएम कन्नौज के आदेश पर अवैध शराब निर्माण और बिक्री के रोकथाम हेतु कन्नौज जिले में आबकारी विभाग की टीम ने कई स्थानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 400 किलो लाहन, 25 लीटर कच्ची शराब सहित 3 अभियुक्तों को मौके पर ही धर दबोचा। कानपुर देहात में एक मासूम बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। साथ युवक ने घर पर ना बताने की धमकी दी, जिसके बाद जब घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में जहां देर रात जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के परिवारों के बीच वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार भी हैं, उसके बावजूद वर्चस्व को लेकर इन लोगों में जंग छिड़ गई। दोनों परिवारों में कीटनाशक मशीन को लेकर गाली गलौज हुआ। उसके बाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के कई लोग इसमें घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत तक आ गई। गोरखपुर में रमजान की आमद को लेकर मुस्लिमों में तैयारियों का दौर जारी है। लॉकडाउन और पूर्णबंदी के बीच रमजान की विशेष नमाज तरावी को लेकर इस बार उलेमाए कराम ने घरों पर इबादत की अपील जारी की है। रमजान में मस्जिदों पर होने वाली तरावी की नमाज इस बार घरों पर पढ़ें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन में सहयोग हम सबकी जिम्मेदारी है। इन दिनों बाद 2 दिनों बाद ही रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। इसी को लेकर एसएसपी बुलंदशहर ने लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहकर इबादत करें। वहीं मर्दान मस्जिद के पेश इमाम ने भी कहा है कि लोग घरों पर ही रहें। इस वक्त हर जरूरतमंद की मदद करें। लॉकडाउन का पालन करते हुए संकट की घड़ी में प्रशासन का साथ दें। सहारनपुर थाना मंडी पुलिस के चौकी इंचार्ज जितेंद्र त्यागी रमजान महीने को लेकर सतर्क हैं। लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए खाने पीने के सामानों का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही लोगों को घर पर रहकर नमाज तरावी पढ़ने को जागरूक किया गया। पवित्र माह रमजान में इस महामारी के खात्मे के लिए दुआओं का भी मुस्लिम भाइयों से जोरदार अपील की जा रही है।
2019 बैच के 125 उप निरीक्षक आज पुलिस बेड़े में शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव पुलिस एकेडमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी राजीव कृष्ण उपस्थित रहे। कोविड-19 के कारण पारंपरिक परेड के स्वरूप परिवर्तन किया गया था। आज के आयोजन में पास हुए ट्रेनीज को पद और गोपनीयता की सिर्फ शपथ दिलाई गई। आगरा थाना इत्माद-दौला इलाके में स्थित रोमसन्स फैक्ट्री में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि आग की चपेट में आए काफी सामान जलकर बर्बाद हो गए। रोमसन्स फैक्ट्री में सर्जिकल आइटम्स बनाए जाते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर फिर काबू पाया। ललितपुर में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, बेवजह घर से बाहर निकलकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग बाजार गलियों में घूम रहे हैं। हालांकि अभी तक ललितपुर में कोई भी कोरोना का केस नहीं मिला है। वहीं एहतियातन प्रशासन सभी घरों में रहने की सभी से अपील कर रहा है। कोरोना वायरस को लेकर जहां जनपद बिजनौर के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी सहित सभी पुलिसकर्मी दिन रात इमरजेंसी सेवा में लगे हैं, वहीं पुलिस कर्मियों की ओर से लगातार गरीबों और असहाय लोगों को मदद करते हुए भी देखा जा सकता है। इस महामारी से बचने के लिए नजीबाबाद चौकी प्रभारी पवन कुमार ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक सैनिटाइजर मशीन बनवाकर नजीबाबाद हरिद्वार मार्ग पर लगाई है। प्रधानमंत्री के संसदीय नगर में नारी शक्ति ने लॉकडाउन के अनुपालन के लिए अपने मोहल्ले में चित्रकारी का लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया, जिसकी सराहना पूरे शहर में हो रही है। वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत अशोक नगर कॉलोनी में लॉकडाउन का पालन करवाने का बीड़ा यहां की लड़कियों ने उठाया। इस इलाके में रहने वाली लड़कियों ने यहां के मेन रास्तों पर बैरिकेडिंग कर सड़क पर लक्ष्मण रेखा बनाते हुए स्टे होम स्टे सेफ का स्लोगन भी लिखा। काशीपुर में लॉकडाउन के चलते किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने अपनो बाजार योजना लागू की है। इस बाजार में बाजपुर मंडी समिति के सचिव कृपाल चंद्र आर्य ने 18 स्थानीय सब्जी किसानों को थोक में सब्जी देने के लिए साप्ताहिक बाजार में फंड चिन्हित किए और निर्धारित समय सीमा सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बेचने के आदेश दिए। चिन्हित किसानों के फलों और सैनिटाइजर का छिड़काव कराया और मास्क भी वितरित किए। बरेली पुलिस ने 55 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया। ये पुलिसकर्मी छुट्टी लेकर अपने घर गए थे और इस बीच लॉकडाउन लगने से इनकी आमद नहीं हो पाई। इन सभी पुलिसकर्मियों को 14 दिन तक क्वारंटाइन किया गया, जिसके बाद इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अमेरिका में टाइगर में कोरोना वायरस का संक्रमण मिलने के बाद एनटीसीए ने देश के अभयारण्य, जंगल और चिड़ियाघरों को अलर्ट कर दिया है। वन महकमे के अफसरान और कर्मचारी इसको लेकर खासी सतर्कता बरत रहे हैं। बाघ, हाथी समेत अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रबंधन एहतियात बरतने के लिए आइसोलेशन वार्ड भी बना रहा है। टिहरी कोरोना महामारी से सुरक्षित है और ग्रीन जोन में है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। नई टिहरी शहर में यूपी और सहारनपुर जैसे रेड जोन इलाकों से एक सप्ताह के भीतर ही 40 से ज्यादा लोग बिना पास के ही शहर में घुस आए। इसके साथ ही हरिद्वार के संवेदनशील इलाकों से भी लोग चोरी छुपे टिहरी पहुंच रहे हैं, जो कि टिहरी के लिए खतरा बन गया है। कौशाम्बी के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक वृद्ध किसान की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। सुबह उसका शव देखकर गांव वालों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही जांच फिलहाल मामले की जा रही है। लखनऊ में नकली पान मसाले की फैक्ट्री सामने आई। फैक्ट्री में काम कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नौबस्ता नाले के पास चल रही थी ये पान मसाला बनाने की फैक्ट्री, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलने पर पान मसाला की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में मसाला बरामद किया। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग इधर उधर फंस गए। कुछ लोग विदेशों से भारत यात्रा पर आए और लॉकडाउन की वजह से भारत में फंस गए। कुशीनगर बौद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। यहां देश विदेश से सैलानी भगवान बुद्ध के दर्शन करने पहुंचते, लेकिन कोरोना महामारी फैलने की वजह से 133 विदेशी सैलानी कुशीनगर से वापस नहीं जा सके। काशीपुर डिपो और रेलवे स्टेशन। काशीपुर से संचालित रेलवे स्टेशन को इस महीने के लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचा। कोरोना के चलते उत्तराखंड परिवहन निगम के काशीपुर डिपो को 1 महीने में लॉकडाउन के चलते 14 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है।
कन्नौज की मंडी में सब्जियां खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि एसडीएम और मंडी सचिव ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की, लेकिन भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंडी सचिव ने लाइसेंस धारक सब्जी विक्रेताओं को भी नियमों के तहत सब्जी बेचने के आदेश दिए हैं। मदद की आस लगाए बैठे श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। निर्माण कार्यों में लगे अपंजीकृत श्रमिकों के लिए अब लॉकडाउन में भी पंजीकरण शुरू होने वाला है। इसके लिए भवन और अन्य निर्माण कर्मकार बोर्ड ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर श्रमिकों के पंजीकरण कराने को कहा है। पंजीकरण के साथ ही उन्हें सरकार की ओर से घोषित 1,000 रुपए भेजे जाएंगे। लॉकडाउन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी पंजीकृत श्रमिकों के खातों में 1,000 रुपए भेजने की घोषणा कर चुके हैं। कानपुर में नरोना के रहने वाले बुजुर्ग रिक्शा चालक कौशल प्रसाद की बीमारी के दौरान मौत हो गई। लॉकडाउन के चलते बेटी सीतापुर से नहीं आ पाई। ऐसे में क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिलकर भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए हिंदू रीति रिवाज में अंतिम संस्कार किया। मुस्लिम लोगों ने पूरे रास्ते शमशान घाट तक अर्थी को कंधा दिया। इस दौरान सभी लोग राम नाम सत्य है कहते हुए पैदल चलते रहे। जौनपुर में एक शराबी बेटे ने अपनी मां की धारदार हथियार से हत्या करके शव को अपने कमरे में दफना दिया। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा घटना के 5 दिन बाद हुआ। दरअसल शराबी बेटे ने अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शराबी बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर एसपी देहात समेत कई थानों की पुलिस फोर्स गांव में पहुंचकर महिला का फिर शव बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कोरोना टेस्टिंग पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर कोरोना संक्रमितों की संख्या को कम रखने का प्रयास हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो जमाती क्वारंटाइन किए गए उन सबकी भी टेस्टिंग आखिर क्यों नहीं की गई, इसका मतलब क्या बनता है। कोरोना जैसी महामारी से हर कोई जंग लड़ रहा है। ऐसे में अगर खाकी वर्दी की बात की जाए तो पुलिसकर्मी लोगों को सुरक्षित रखने के साथ साथ लोगों को खुशी देने का भी काम कर रहे हैं। खाकी वर्दी की एक ऐसी तस्वीर लखनऊ से सामने आई जहां बुजुर्ग दंपत्ति की 50वीं सालगिरह पुलिसकर्मियों ने मनाई। पुलिस ने जीप का सायरन बजाकर बधाइयां दी। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर क्वारंटीन किए गए 384 नेपाली नागरिकों में से 5 नेपाली नागरिक क्वारंटाइन सेंटर से दीवार फांदकर भाग निकले। वहीं नेपाली नागरिकों के भाग जाने की सूचना से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी 5 नेपाल के नागरिकों को पुलिस ने घेराबंदी कर भारत नेपाल की सनौली सीमा पर पकड़ लिया। पकड़े गए नागरिकों की स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें फिर से क्वारंटाइन केंद्र में भेजा गया है। नैनीताल के मुक्तेश्वर क्षेत्र में एक परिवार ने सालों से बंजर पड़े सेब के बागीचे को फिर से हरा भरा कर दिया। इस बागीचे को तैयार करने में परिवार के बच्चों ने अपने माता पिता की मदद की और करीब 1 महीने के अंदर पूरे परिवार ने 1000 सेब के पेड़ों से बागीचा तैयार किया।